वेलकम बैक। नाजरीन, ये कहानी मुस्तकबिल की होती है, जहां चंद साल बाद जब आखिरी बार बारिश हुई थी। कैंडल एक टीनेज लड़की है जो खुद और अपने दोस्त डैन के लिए पानी तलाश करने की जद्दोजहद करती है। कैंडल हमेशा अपने साथ एक हथियार रखती है और हर जगह जाने से पहले दूरबीन से जायजा लेना नहीं भूलती, वो जगह महफूज है या नहीं। उनका घर और आसपास के तमाम खेत मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुके हैं और वहां जिंदा रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इसके बावजूद हर दिन कैंडल थोड़ा सा पानी एक जार में अलग रखती है और उसे करीबी हमसाये के दरवाजे पर छोड़ आती है। एक दिन वो चंद अजनबियों की आवाज से चौंक कर जाग जाती है। डैन भी अलर्ट हो जाता है और दोनों बदतरीन सूरत हाल के लिए हथियार समेत तैयार हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि वो अटियारी चेक करेगा, लेकिन बाकी उसे वक्त का ज़िया समझ कर चले जाते हैं। कैंडल दूरबीन से यकीन दहानी करती है कि वो लोग वाकई दूर जा चुके हैं। फिर वो रोजाना की तरह करीबी फार्म पर पानी जमा करने निकलती है। कोई उसका हाथ छू लेता है, जबकि उसका हथियार संभालने की महारत लाजवाब है। मगर जब वो देखती है कि एक अजनबी लड़की बहुत ही कमजोर है और पानी के लिए फरियाद कर रही है, तो उसका दिल नरम पड़ जाता है और वो उसे तकरीबन मुकम्मल भरा हुआ जार पानी का दे देती है। लड़की का नाम एलिज़ाबेथ है और वो अपने बहन के घर जा रही है, जो वादी के पार रहती है और इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। बातचीत के दौरान बाहर गोलियों की आवाज आती है और कैंडल फौरन दूरबीन से झांकने लगती है। वो देखती है कि दो अफराद को गैस मास्क पहने लोगों ने गोली मार दी है। एलिज़ाबेथ कहती है कि कैंडल को एक ही जगह पर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग देर सवेर यहाँ घरों को लूटने आते हैं और अगर वो उनसे बच भी गई तब भी कुएं का मसला है जो आखिरकार खुश्क हो जाएगा। कैंडल कुछ नहीं कहती, सिर्फ एक छुरी एलिज़ाबेथ को थमाती है और उसकी बहन के सफर के लिए नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत करती है। थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्त गैब्रियल से मिलती है, जो इस इलाके में कहीं रहता है। दोनों बचपन के दोस्त हैं और अब भी एक दूसरे को याद करते हैं, जब ये इलाका सब्जाद हुआ करता था। और जब वो उसे किस करने की कोशिश करता है तो वो खुद को पीछे हटा लेती है। बाद अज़ा वो ऐसी जगह जाती है जहाँ गैब्रियल को लगता है कि कुछ खबर हो सकती है। वहाँ बहुत से वॉचर्स मौजूद होते हैं और जल्द ही उसे मालूम होता है कि एक पानी की गाड़ी आ रही है। उस रात कैंडल को रेडियो में एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही होती है। वो कहती है कि वो डेव फार्म में अकेली है और बाहर एक नकाब पोश आदमी खड़ा है। वो वजाहत देती है कि वो लड़की की मदद के लिए जा रही है। डेन उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, मगर इसके जाने के हक में भी नहीं होता। फार्म पर पहुंचकर कैंडल को पता चलता है कि ये एक जाल था जो कि कार्सन नामी शख्स ने बिछाया हुआ था। ये शख्स इलाके में पानी की तकसीम पर कंट्रोल रखता है। वो इस लड़की को रेडियो पर झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा है ताकि लोग यहाँ आएं और वो इन पर काबू पा सके, क्योंकि इलाके के ज्यादातर कुएं खुश्क हो चुके हैं। जो भी जिंदा है वो उसका पानी चुरा रहा है। जब लड़की अपने खानदान को आज़ाद करने की दरख्वास्त करती है, कार्सन उनमें से एक को गोली मार देता है। तबाह हाल लड़की को अंदाजा हो जाता है कि उसका अंजाम भी करीब है, इसलिए वो रेडियो उठाकर चीखती है कि कोई यहाँ न आए, ये एक जाल है। कैंडल इंतजार करती है जब तक ग्रुप चला नहीं जाता। फिर वो अंदर जाकर देखती है कि वो लोग क्या पीछे छोड़ गए हैं। जब कोई वापस आता है तो वो फौरन छुप जाती है। जैसे ही वो गुजरता है, कैंडल लड़की की आंखें बंद कर देती है और फौरन वापस छुपने की जगह चली जाती है। ब्रोक नोट करती है कि किसी ने मकतूला की आंखें बंद की हैं, मगर कार्सन को इस पर परवाह नहीं होता। अगले दिन कैंडल पानी का जार लेकर हमसाये को देती है और उससे बात करती है। तब हमें मालूम होता है कि हमसाया दरअसल एक बच्चा है, उसका नाम एल्बी है। कैंडल चाहती है कि वो भी इनके साथ आकर रहे, क्योंकि न सिर्फ इनके पास अभी कुएं में पानी है, बल्कि वो और डैन एक सुनसान जहाज भी ढूंढ चुके हैं जो अच्छी हालत में है। तो ही इन्हें इसका एक पुर्जा मिल जाएगा, वो वादी छोड़कर निकल जाएंगे। मगर एल्बी तन्हा ही रहने को तरजीह देता है। वो कहता है कि कुआं खुश्क है, इसलिए उसका घर महफूज है। कैंडल उस पर इसरार नहीं करती और अपनी रोजमर्रा की तलाश के काम में लग जाती है। यतीम खाने में वो अपना और डैन का रिकॉर्ड एक ही सफ़े पर देखकर जज्बाती हो जाती है। हमें पता चलता है डीन की एक बहन पिया भी थी जो कुछ अरसा पहले इंतकाल कर गई। घर वापस आकर वो डीन को बुरी खबर देती है, उनका कुआं भी खुश्क होने वाला है। डीन चाहता है कि कैंडल अकेली चली जाए, क्योंकि वो पैदल चलकर अपने अंकल के घर जा सकती है जो वादी से बाहर है। लेकिन कैंडल ये सुनना तक नहीं चाहती। वो बार बार कहती है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। बाद में वो सुनती है कि ब्रिज फार्म से कोई कार्सन से दोबारा मदद मांग रहा है। डीन कहता है कि उसे नहीं जाना चाहिए,
और परेशान हो जाता है जब कैंडल उसे जाने की वजह बताती है। ये देखना चाहती है कि आया सब कुछ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि शायद ये अच्छा ख्याल हो कि वो उस वक्त के लिए कार्सन के साथ मिल जाए। रास्ते में कैंडल को ये देखकर शदीद सदमा होता है कि एलिजाबेथ जमीन पर बेजान पड़ी है। उसने जो जार कैंडल को दी थी वो खाली है और कुछ मीटर दूर पड़ी हुई है। कैंडल अपना चाकू उठाती है और ब्रिज फार्म की तरफ चलना जारी रखती है, जहां उसका दोस्त गैब्रियल रहता है, जो अपने रिश्तेदार की कब्र खोद रहा है। उसका पूरा खानदान वहां मौजूद है और ग्रेस नाम की एक औरत कैंडल से बातचीत शुरू करती है। वो कहती है कि वो खौफ में जिंदगी गुजारना बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि इनका कुआं खुश्क हो चुका है। मजीद ये कि खानदान के बहुत से अफराद बूढ़े या बीमार हैं। कार्सन के पास अपनी पनाहगाह में बहुत से वसाइल हैं, लेकिन वो इन्हें सिर्फ अपनी वफादार इत्तेहादियों के साथ ही शेयर करता है। उसने हत्ता के पम्फलेट्स तकसीम करना शुरू कर दिए हैं, लोगों को अपनी छुपने की जगह पर पनाह लेने के लिए दावत देते हैं। गैब्रियल कैंडल से कहता है कि उसे इनके साथ आना चाहिए, क्योंकि कार्सन डीन की मदद कर सकता है। बगैर किसी खानदान के फैसले के एतराज किए वो एप्ली कैंटीन बढ़ रही होती है तो कार्सन अपने मामूल के साथियों ब्रोक और नकाबपोश लोगों के साथ पहुंचता है। मुलाकात की इब्तदाई मुआहदे के मुताबिक पनाह गुज़ीनों को अपने तमाम हथियार जाहिर करने होंगे ताकि नेक नियति का इजहार किया जा सके। कैंडल अपनी राइफल गिराकर घर के अंदर छुप जाती है और खिड़की से देखती है। गैब्रियल को सिर्फ इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि वो अभी जवान है और कार्सन के लिए मुफीद हो सकता है। कार्सन उससे पूछता है कि क्या फार्म पर और कोई भी है और झूठ बोलने पर उसे माफ नहीं किया जाएगा। और कुछ लम्हों की हिचकिचाहट के बाद लड़का कहता है कि एक और शख्स भी है। कैंडल बेहतर तरीके से छुपने की कोशिश करता है, जबकि कार्सन अपने नकाबपोश आदमियों को हीट सेंसर्स इस्तेमाल करने का हुक्म देता है ताकि इसकी मौजूदगी का पता चल सके। एक दीवार में दरार से वो अपने दुश्मन को अपनी बेटी से बात करते देखती है। दोनों इन मजालम के बारे में बात करते हैं जैसे ये मामूल की बात हो। जब नकाबपोश आदमी घर में गैस फेंकते हैं, कैंडल अपने कपड़े से अपना मुंह ढांप लेती है और ये देखकर हैरान होती है कि गैब्रियल ने हकीकत में एक और शख्स के बारे में इतला दी थी जो फार्म पर छुप रहा था। कार्सन पूछता है कि और कोई है और लड़का यकीन दिलाता है कि और कोई नहीं। कैंडल मौका पाते ही वहां से भाग जाती है और एक नकाबपोश आदमी से टकरा जाती है जो उसे देख रहा था। लड़की अपने हथियार के साथ तेज है, लेकिन जब वो ट्रिगर दबाती है तो कुछ नहीं होता। उसके सर पर एक धक्का लगने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। नकाबपोश आदमी उसे घसीट कर ले जाता है, लेकिन वो उसके अपनी कुल्हाड़ी के साथ मारती है। कैंडल उससे बंदूक छीन लेती है और उसे गोली से कत्ल कर देती है। कैंडल अपनी कुल्हाड़ी उठाती है और चली जाती है। एल के दरवाजे पर रुकती हुई आराम करती है। अब कुआं मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है, लेकिन वो डैन से झूठ बोलती है कि पंप सिर्फ थोड़ा सा सुस्त हो रहा है और अपनी थ्योरी बताता है कि कार्सन उस इलाके की वाटर एक्विफायर को निकाल रहा है। सबसे ज्यादा पानी अपने पनाहगाह में ले जा रहा है ताकि वो वादी पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर सके। इससे वो मजीद पुख्ता इरादा करते हैं कि वो तैयारे को काम में लाएंगे और वहां से निकल जाएंगे। अगले दिन डेन अपनी बहन पिया की कब्र खुदा हाफिज कहने जाता है। वो कैंडल से कहता है कि जब उसका वक्त आए वो जलाए जाने की ख्वाहिश रखता है। जब वो घर वापस आते हैं, कैंडल बाहर जा रही होती है जब वो नोट करती है कि कार्सन का एक आदमी चंद मीटर दूर गेट पर खड़ा है। वो छुप जाती है, लेकिन वो शख्स ढूंढना शुरू कर देता है। वो मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो जाती है और वो नहीं चाहती कि अजनबी ये दरियाफ्त करे कि वहाँ लोग रह रहे हैं। वो पोजीशन बदलती है ताकि जार तक पहुंच सके और देखती है कि कार्सन की टीम पहले ही दरवाजे के करीब पहुंच चुकी है। जो शख्स पादरी की लिबास में है वो उसे कत्ल करने वाले के तौर पर पुकारता है, जिसने उनमें से एक को सहरा में छोड़ दिया था। जबकि वो अंदर दाखिल होते हैं और अपने आलात के साथ हरारत का पता लगाते हैं। अभी तक किसी ने जार के ढक्कन को दरवाजे के सामने नहीं देखा। कैंडल छत पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है, जहां डीन पहले ही एल्यूमिनियम के वर्क में लिपटा हुआ होता है ताकि वो सेंसर्स को धोखा दे सके। नीचे आवाजें करीब आ रही होती हैं और आलात बीप करने लगते हैं जैसे कुछ दरियाफ्त हो गया हो। एक गोली चलाई जाती है, लेकिन फिर सब कुछ फिर से खामोश हो जाता है और दोनों समझ जाते हैं कि अभी तक कोई अंदर नहीं आया। एक सुराख से झांकते हुए वो देखती है कि एक नकाबपोश आदमी कार्सन को बता रहा था कि ये सब झूठ था, क्योंकि सूरज एक खास जगह पर सारा दिन जमीन पर पड़ता है। वो जाने का फैसला करते हैं, लेकिन कार्सन सोचता है कि बेहतर होगा कि वो छत को गैस से भर दें ताकि एहतियाती तौर पर कोई खतरा ना हो। कैंडल और डेन भी इसके लिए तैयार हैं।
और अपने मास्क लगा लेते हैं। कार्सन के आदमी दरवाजे पर एक पम्फलेट लगा देते हैं और ब्रूक जार के ढक्कन को देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता और वो इसके लिए पानी लाने जाती है। अपनी दोस्त की सेहत को लेकर ज्यादा फिक्रमंद कैंडल फैसला करती है कि अब वो तैयारा चलाने का वक्त आ गया है। वो फैसला करती है कि वो कार्सन की गाड़ी से एक चीज चुराएगी, लेकिन वो पनाहगाह के दाखिली दरवाजा हमेशा निकाबपोश आदमियों के जरिए मुहाफजत किया जाता है। उस वक्त उनमें से एक रेत के ढेर में छुपकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। कैंडल को एहसास नहीं होता और जब वो खामोशी से उठ जाता है तो अचानक वो उसके बाल पकड़ लेता है। वो उसको लात मारकर खुद को आजाद करती है और फिर 2 गोलियां चलाती है और एल्बी के घर की तरफ दौड़ती है, जहां वो उसे गाड़ी के नीचे पाती है। दोनों सूरत हाल पर बात करते हैं और लड़का कहता है कि कैंडल ज्यादा मदद नहीं कर रही क्योंकि कार्सन हमेशा उसके घर आता है। वो फौरन बाद में उसके पास जाती है, जहां गुस्से में वो वादा करती है कि वो डीन के साथ निकल जाएंगे और तीनों ठीक होंगे, लेकिन एल्बी कहता है कि ये वादे कुछ नहीं होते। घर में डीन इतना कमजोर लगता है कि कैंडल को एक आईने से ये चेक करना पड़ता है कि क्या वो अभी भी सांसें ले रहा है। अगले दिन वो 3 खाना बदोशों को आते हुए देखते हैं जो पानी की तलाश में हैं। वो डीन से कहती है कि बेहतर होगा वो इंतजार करें जब तक कि वो हार ना माने, लेकिन वो उसे कायल कर लेता है कि इनकी मदद करे। वो 2 मर्द और एक औरत हैं जो लगता है कि वो मौत के करीब हैं। वो खौफजदा हो जाते हैं जब कैंडल घर से बाहर निकलती है और असले के साथ ये कसम खाते हैं कि वो अमन के साथ आए हैं। इनके फार्म को कार्सन ने तबाह कर दिया है और सिर्फ 3 ही बच निकलने में कामयाब हुए हैं। वो खाना बदोशों को एक खास जगह पर चलने को कहती है और उनकी तरफ एक कैंटीन फेंक कर वाजे करती है कि अब उन्हें जाना चाहिए। पानी पीकर तीनों जार शेयर करते हैं और इनमें से एक कैंडल से पूछता है कि इसके ग्रुप में कितने लोग हैं। वो झूठ बोलकर कहती है कि वो अकेली है और औरत उसे अपने साथ शामिल होने की दावत देती है। उसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा करते हुए कोई वजाहत न देकर उस दावत को रद्द करती है। कुछ देर बाद डीन को अंदाजा होता है कि कैंडल उससे झूठ बोल रही है। कुएं के बारे में वो फिर सच बताती है। जो पानी इसके पास है वो बमुश्किल 1 हफ्ते तक काफी है। इन्हें लापता पुर्जा उससे पहले ढूंढना होगा, लेकिन ये एक ही जगह जहां वो अब तक तलाश नहीं कर सकी कार्सन की पनाहगाह है और वो कहता है कि उन्हें एक हथियार का सहारा लेना होगा जिससे एक छोटी सी आग जलानी होगी। कैंडल गुलैल की मदद से एक छोटी सी आग लगा देती है। सबकी तवज्जो आग बुझाने पर लग जाती है, जबकि कार्सन चीख कर अहकामात दे रहा होता है। कैंडल एक रुकी हुई जीप से वो पुर्जा चुराती है और फौरन निकल जाती है। वापस पहुंचने पर वो पुर्जे को गौर से देख रही होती है और मुस्कुरा उठती है। आखिरकार उसे दुरुस्त साइज का पुर्जा मिल गया था। वो अपने दोस्त को पानी की बोतल थमाती है और कहती है, जितना पीना है पी लो। लेकिन जैसे ही वो एक बर्तन भरने बाहर निकलती है, 3 नन्स उस पर छापा मारते हैं। कैंडल को बांध दिया जाता है और उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। वो कहते हैं एक और बंदे के लिए पानी काफी नहीं है, लिहाजा वो फैसला करते हैं कि इसे मार दिया जाए। लेकिन इससे पहले कुछ हो, डीन एक औरत और एक मर्द पर गोली चलाता है। तीसरा शख्स डीन को गिरा देता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो भी गोली का निशाना बन जाता है। ताहम गोलियों की आवाज कार्सन को खबरदार कर देती है और कैंडल देखती है कि वो तकरीबन पहुंच चुका है। डीन के पास सिर्फ इतना वक्त होता है कि वो कैंडल को एक कार में छुपा दे, फिर खुद दुश्मनों से लड़ने लगता है। कार्सन उससे गोलियों के बारे में पूछता है और डीन जवाब देता है, बाकी बचे पानी पर झगड़ा हो गया था, कुआं खुश्क हो चुका है। कार के अंदर कैंडल हाथों की रस्सी खोलने की कोशिश करती है, जबकि डीन वक्त गुजारने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो ब्रोक और एक निकाबपोश को बार्न की तरफ जाता देखता है तो फायरिंग शुरू कर देता है। वो एक निकाबपोश को मार गिराता है और दूसरे के कंधे पर गोली मारता है, फिर खुद मारा जाता है। कैंडल कार के अंदर से सब कुछ देखती है और अपनी सिसकियां दबाकर रुकने की कोशिश करती है। जख्मी हो जाने वाला कार्सन का कारिंदा अब इसके लिए बेकार होता है, लिहाजा पादरी वहीं उसे खत्म कर देता है। जब वो मुतमईन हो जाते हैं तो कार्सन और ब्रोक ऐलान करते हैं कि अगले फार्म्स पर काम शुरू किया जाएगा, जबकि पादरी इस फार्म को उनकी मलकियत के तौर पर निशानजद करता है। कैंडल चादर के पीछे छुपी रहती है, जबकि फिर से खामोशी छा जाती है। फिर वो बार्न के पीछे दरवाजे से फरार हो जाती है। जलते सूरज तले वो तकरीबन बेहोश होती है और ब्रिज फार्म तक पहुंचती है। वो कब्रों पर रेत हटाकर एक तलवार निकालती है। पादरी घर के दरवाजे पर पहरा दे रहा होता है और वही सबसे पहले मारा जाता है।
कैंडल इतनी तेज होती है कि उसे हथियार उठाने का मौका भी नहीं मिलता। वो मौके से फायदा उठाकर उसके कारतूस अपने हथियार में भर लेती है। दो निकाबपोश सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं जब वो घर में दाखिल होकर दोनों को गोली मार देती है। निकाब हटाती तो देखते हैं कि उनमें से एक गैब्रियल है। फिर वो घर वापस लौटती है और दिन की आखिरी ख्वाहिश पूरी करती है। इसकी लाश को अंदर रखकर फार्म को आग लगा देती है। अगली सुबह वो पुर्जा इंजन में फिट करती है और वादे के मुताबिक एल्बी को लेने जाती है। लेकिन जैसे ही वो कार्सन का पॉम्फलेट दरवाजे पर चिपका देखती है, उसे समझ आ जाती है कि एल्बी अगवा हो चुका है। वो पनाहगाह के दरवाजे की तरफ दौड़ती है जहां वो एल्बी को बाड़ की दूसरी जानिब देखती है। ब्रोक की कड़ी निगरानी में कैंडल तलवार और बंदूक बाड़ के बाहर फेंकती है और खुद कीचड़ में छलांग लगाकर दूसरी तरफ निकलती है। वो धीरे धीरे शेड्स की तरफ जाती है, लेकिन तभी कई मर्द इसकी तरफ बढ़ते हैं। कैंडल फायरिंग शुरू कर देती है और एक एक करके कारिंदे गिरते जाते हैं। जब आखिरकार कार्सन अपनी बेटी के साथ नमूदार होता है तो कैंडल उसे बाजू में गोली मार देती है और ब्रोक को कंधे पर। लेकिन फिर वो देखती है कि इसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। वो तलवार से आखिरी दुश्मन को खत्म करती है। कार्सन अपने बेटी को सहारा देता हुआ कहता है, फिक्र ना करो, पूरी वादी तुम्हारी होगी। फिर वो कैंडल पर खंजर लेकर झपटता है, लेकिन कैंडल आसानी से ये मुकाबला जीत जाती है। ब्रोक खंजर उठाती है और कहती है, अब सिर्फ हम दो बचे हैं। एल्बी एक कोने में छुपकर ये खूनी लड़ाई देख रहा होता है। चूंकि ब्रोक अपने बाप से कहीं ज्यादा फुर्तीली है, ये लड़ाई ज्यादा सख्त होती है। कैंडल ब्रोक के हमले से बच नहीं पाती और उसके बालों से पकड़कर उसका सर दीवार से कई बार टकरा देती है। फिर गला घोंटने की कोशिश करती है, लेकिन कैंडल उसके चेहरे पर अपना सर मारकर खुद को आजाद कर लेती है। ब्रोक को गिराकर उसके जख्मी कंधे पर बेरहमी से वार करती है। जब कैंडल छुरी उठाती है तो ब्रोक अपना बाजू बचाव के लिए आगे लाती है तो छुरी उसके हाथ में लग जाती है। ब्रोक दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी उठाने की कोशिश करती है। कैंडल तलवार से अपना दुश्मन हमेशा के लिए खत्म कर देती है। बिल आखिर वो आज़ाद हो चुके हैं। कैंडल और एल्बी जहाज की तरफ चल पड़ते हैं। एल्बी पूछता है, क्या हम डीन को ढूंढने नहीं जा रहे? कैंडल सिर्फ इतना कहती है कि मेरा दोस्त वहीं रह जाएगा। बिल आखिर उस जगह को छोड़ने के लिए फिर वो जहाज स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ ही इस खूबसूरत सी मूवी की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।